हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हो ना। वीडियो मिल रहा है आपको, समझ रहे होंगे ना आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, उसमें कुछ इंग्लिश थोड़ी बहुत हो जाती है, इंग्लिश वगैरह तो समझ आएगी, इंग्लिश थोड़ा सीखिएगा। कंपटीशन में आप जाएंगे इंग्लिश भी पढ़ने पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो उसको भी सीख लेंगे। अब हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव के कारण बल का आघूर्ण, ठीक है ना। इसको हम लोग समझें। देखो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब ऐसा वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए जो एक समान हो, प्रत्येक जगह पर। ये मान लो हमारा वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है ना। तो एक समान का मतलब क्या होता है कि उसकी जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं जो हैं कैसी हो, समांतर हो, सीधी हो और समान दूरी। ये पहले बता चुके हैं हम जब मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता। उसी बात हम आपको बता चुके। एक समान वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, जिसमें वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, सीधी हो और समान दूरी पर हो, तो वहां क्या बनता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने जो है किसी वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर रख दिया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि वैद्युत ध्रुव कैसे बनता है, इसका एक सिरा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब जब किसी जो है वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर एक बल काम करता है, F बराबर Q। ये कहां से आया, आपने पढ़ा हुआ E बराबर F अपॉन Q। तो F बराबर Q। अब इसका डायरेक्शन देखो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ये हम आपको वैद्युत बल रेखाओं में ढंग से बता चुके हैं, पढ़ा चुके आपको कि हमेशा जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर, धन आवेश पर जब भी कोई बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र में तो उसकी दिशा सदैव वैद्युत दिशा ही कहलाती है। तो वैद्युत क्षेत्र जा रहा है तो इधर भी फोर्स आपका इधर लगता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वैद्युत बल, वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। तो नेगेटिव जो चार्ज है माइनस, इस पर बल लगेगा F बराबर QE, जो कैसा है इसका नेगेटिव होगा, विपरीत दिशा में। देख रहे हैं आप, इधर जो उधर जा रहा है। अब हमने क्या था, ये दोनों बल कैसे है, F बराबर QE बराबर है, विपरीत है, ठीक। और लेकिन की क्रिया रेखा अलग अलग है। तो जब किसी बिंदु पर, है ना, या किसी पॉइंट पर दो बराबर विपरीत ऐसे बल कार्य करते हो जिनकी क्रिया रेखा समान हो तो ये बल बनाते हैं। अगर इनका बल आगू टाउ है तो टाउ बराबर होता है F इंटू, ये लिखा है परपेंडिकुलर, लंबवत डिस्टेंस दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। जिसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट कर देख सकते हैं। आप लोग डेफिनेशन कि दो बराबर और विपरीत बल तथा जिनकी क्रियाएं रेखाएं एक सीध में न हो तथा किसी द्रव्यमान केंद्र के परतः घूमते हैं, यानी हमारा कोई द्रव्यमान केंद्र है, इसके परतः रोटेट ऐसे घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, बल लगेगा ऐसे घूमे। क्रिया रेखा अलग अलग है लेकिन बल बराबर लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका पढ़ाई बल कैसा, शून्य होगा। तो ऐसे बराबर बल क्या होगा, पढ़ाई बल कैसा होगा, शून्य होगा। तो ऐसे तरह से घूम रहे, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो परतः घूमते हैं तो एक बल बनाते हैं, ठीक है ना। जब किसी भी बिंदु पर या किसी द्रव्यमान केंद्र पर दो बराबर विपरीत बल कार्य करते हैं जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में न हो तो ये बल बनाते हैं। यदि इनका बल आगू टाउ है तो टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। बल गुणे लंबवत दूरी को हम लोग टाउ। अब देखिएगा इसमें, देखो ये लिखा आपने L sin थीटा, क्यों है, ये क्या है तुम्हारा L, ये 90 डिग्री कोण हो गया। ये क्या आपका हो गया कर्व, और जो हो जाएगा लंब, तो क्या हो जाएगा sin थीटा। लंब को x मान लो, x अपॉन L, तो x बराबर क्या हो जाएगा L sin, लिख सकते हैं इसको। यानी ये वाली दूरी हो जाएगी M से लेके Q तक, इसमें कोई पॉइंट नहीं मान सकते थे आप, इसको हम लोग कह सकते हैं L sin थीटा। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या घूमेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, तो क्या बनाएगा बल आघूर्ण। जब बल आघूर्ण बनाएगा, बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर F इंटू लंबवत दूरी। इसका मतलब ये इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे घूम रोटेट हो।
अब यहाँ ये फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो इस पर जहां पर बल का आघूर्ण, जब इस पर जो है मैंने आपको कहा था क्या नाम जो है द्विध्रुव आघूर्ण P, ठीक है ना। तो P इस पे जो काम करेगा इसके कारण से रोटेट होगा। ये रोटेट जब होगा ये इस पे यहाँ भी ऐसे घूमेगा। इसका मतलब इस पर जो है देखो कुछ कुछ किताबों में ऐसे भी हुआ, यहाँ पर यहाँ थीटा बना होगा ऐसे करके और यहीं से बना डायरेक्ट पूरी 2L, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने आपको पूरा समझने की कोशिश की है कि जब इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं तो इसका मतलब इस पर दो बल आघूर्ण भी काम करेंगे। एक दिशा कैसे भी क्लॉकवाइज, अच्छा दोनों एक ही दिशा में काम करें, ये ऐसे घूमेगा ऐसे करके, ठीक है। इसमें जो आपका टाउ जो होगा टोटल नेट टाउ कुल बल आघूर्ण क्या होगा वो हमें देखना है। तो टाउ इक्वल हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। मान लो यहाँ पर आपका बनता है टाउ 1, यहाँ क्या बनेगा आपका मान लो टाउ 2। तो टाउ बराबर क्या होता है F इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है इसकी टाउ 1 के लिए L sin थीटा, मैंने लिख दिया L sin प्लस F इंटू L sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया 2F L sin थीटा। F इक्वल टू क्या QE, तो 2QE L sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो गया 2QL E और sin थीटा। और 2QL क्या होता है P के बराबर, जानते हो P बलों का आघूर्ण पढ़ाया करने। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया PE sin, ये हो गया टाउ इक्वल टू PE sin, ठीक। ये अब इसमें कंडीशन आ जाती है, मान लो ये ऐसे सीधा हो जाए ऐसे करके ऐसे घूम जाए, तो यदि थीटा बराबर 90 तो टाउ मैक्सिमम होगा, हो जाएगा PE sin 90 का मान क्या होता है 1, ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर PE, ठीक है। और जो है ये जो है थीटा बराबर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा टाउ मिनिमम, यानी PE sin 0 का मान क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा टाउ मिनिमम बराबर 0। अब इसमें विशेष बात यह है कि इस पर बल एवं का आघूर्ण टाउ जब काम कर रहा है और हमने दोनों आघूर्ण P पर, P बराबर क्या है 2, मतलब P इसमें प्रोड्यूस हो गई जब दो बल है आपके, तो P इसको रोटेट करता है, यानी P के साथ P का डायरेक्शन E के साथ। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़े ही नहीं आप लोग, तो देखिएगा यहाँ पर बता दें आपको, ये विशेष बात बता दूं आपको। यहाँ पर जो है आप लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB sin, इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा PE sin थीटा। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा टाउ, देख रहे हैं आप, टाउ बराबर क्या है PE sin थीटा। P sin थीटा क्या है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा P क्रॉस वेक्टर, ये विशेष बात है मैंने आपको बताया, ठीक है ना। टाउ बराबर P क्रॉस वेक्टर, ये E क्रॉस P नहीं हो सकता है, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P इसलिए नहीं हो सकता है कि ये ऐसा नहीं चलेगा, ये हमेशा ऐसे है। इसका P का डायरेक्शन किधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की हो, तो ऐसे इसको इस तरह मूवमेंट करेगा। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। अब हम आपको और न्यूमेरिकल्स वगैरह भेजेंगे और डेरिवेशन भेजेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना।